हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं क्रमचय और संचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर व्यापम के लिए। व्यापम में इससे मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा बेसिक से समझाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो समझाऊंगा। टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे इसमें हम बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चन आखिरी तक जाएंगे। व्यापम वाले पहले करेंगे, उसके बाद बैंकिंग तक जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय, इंग्लिश में कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये चैप्टर है क्या, क्या भला है? आपने हो सकता है 10th में पढ़ा हो, 11th में पढ़ा हो कुछ बच्चों ने, है ना। होता क्या है क्रमचय संचय? अरेंजमेंट होता है, समझिएगा। क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट, संचय का भी मतलब होता है अरेंजमेंट यानी चयन करना। अब दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों में चयन करना है। एक में चयन तो करना है, लेकिन किसके साथ? क्रम के साथ। भाई, क्रमचय का मतलब है क्रम के साथ चयन, जबकि संचय का मतलब क्या है? केवल चयन। तो बेसिक डेफिनेशन अगर मैं यहां पे बोलूं तो क्रमचय हो जाएगा कोई भी चीज का क्रम के साथ क्या करना? चयन करना, यानी अरेंजमेंट तो करना है, अरेंजमेंट विथ ऑर्डर। अरेंजमेंट विथ ऑर्डर, ऑर्डर के साथ में अगर आप अरेंज कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या है? आपका क्रमचय है। इसी प्रकार संचय का मतलब होता है केवल चयन। इसका मतलब होता है केवल चयन, ओनली अरेंजमेंट, केवल अरेंजमेंट करना, ओनली अरेंजमेंट, केवल अरेंजमेंट करना। कोई लेना देना नहीं है क्रम से, कोई मतलब नहीं है क्रम से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो हर बुक में आपको देखने को मिल जाता है कि भाई ए बी और सी, ए बी और सी तीन लोग हैं, इसमें से दो को चूज करना है, चुनना है। दो को चुनना है आपको। हाँ, तो आप बोलोगे सर दो को चुनना है, तो दो को चुनने के लिए मैं कहूंगा कि एक काम करते हैं, हम उठा लेते हैं ए बी को, बी सी को और सी ए को। ये चयन हो गया। तो यहां पर ए बी, बी सी, सी ए कितने तरीके हुए? तीन तरीके हुए। कितने तरीके हुए? तीन तरीके हुए। लेकिन यही अगर मैं कहूं कि भाई मुझे ए बी, बी सी और सी ए नहीं चाहिए, मुझे इसका उल्टा चाहिए, बी ए, सी बी और ए सी, तो आप देख रहे हैं यहां पर बस सीक्वेंस क्या हो गया? बदल गया। तो तीन तरीके तो वो थे ही थे, तीन तरीके और आ गए, क्योंकि यहां पर पहले ए बी था, अब क्या हो गया? बी हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने कहा कि आप एक फिल्म बना रहे हो, तीन एक्टर आपकी नजर में है, आपको दो को चूज करना है। तो आपने बोला मैं अमिताभ और बच्चन को ले लेता हूं, मैं बच्चन और चोपड़ा को ले लेता हूं, और चोपड़ा अमिताभ को ले लेता हूं। तो आपका चयन हो गया। फिर यही लिस्ट आपने भेज दी किसके पास? डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर ने बोला नहीं भाई, आपने ए बी ले लिया, अमिताभ और बच्चन ले लिया, बी सी यानी बच्चन और चोपड़ा ले लिया, सी ए चोपड़ा और अमिताभ ले लिया। तो डायरेक्टर ने कहा कि भैया मुझे अभिनेता में जो लिए हैं आपने, उसमें मुझे इसको लीड एक्टर में रखना है, या इसको मेरे को हीरो में रखना है और इसको विलन में रखना है। तो उसने बोला नहीं भैया, हम विलन के लिए मैं लूंगा बच्चन को, हीरो के लिए अमिताभ को। ऐसे ही चोपड़ा हीरो, विलन ये, इसी प्रकार अमिताभ ये और ये वो। तो कुल मिला के आपने देखा सीक्वेंस बदलने से आपकी वैल्यू भी बदल गई, है ना। तो जहां पर क्रम की बात होती है वहां पर क्या होता है? वहां पर क्रमचय होता है। जहां पर क्रम आएगा वहां पर क्या लगाओगे? क्रमचय। तो यहां पर तरीके कितने हो गए? 6 तरीके हो गए टोटल चूज करने के, जबकि यहां पर केवल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं आपके, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब इसमें मैं आगे बता देता हूं और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में जा रहे हो, है ना, बस में जा रहे हो, आप अपनी महिला मित्र के साथ में हो और वहां पर एक सीट खाली है ना। तो आप क्या करोगे? आप उसको बैठा दोगे। कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। आप उसको बैठा दोगे, केवल आपको
चयन वाला ऑप्शन ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर को हटाओगे, भैया तू आज हट जा, मैं चलाऊंगा ड्राइवर, बाजू में मैं अपनी महिला मित्र को बैठा दूंगा, ऐसा नहीं है। केवल एक ही तरीका है कि भाई जो सीट खाली है उसमें महिला मित्र को बैठा दोगे और खुद खड़े रहोगे। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं कि आपके पास महंगी वाली जैगवार कार है, महंगी वाली जैगवार कार है, आप हो और आपकी महिला मित्र है, आपके पास पता है जैगवार कार में ये आप ड्राइविंग सीट पे हो, ये बाजू वाली सीट है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई आप ड्राइव करें, आपकी महिला मित्र बैठ जाए बाजू में और बाहर के नजारे देखे। दूसरा, आपकी महिला मित्र जिद करेगी कि नहीं आप तो डेली चलाते हो जैगवार को, आज मैं चलाना चाहती हूं, तो वो चला सकती है और आप बाहर के नजारे देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हो गए, यहाँ पर क्रम आ गया कि भैया या तो आप ड्राइव करोगे या तो आपकी महिला मित्र ड्राइव करेगी, बेसिकली वही चीज है। तो यहाँ पर क्रम है, लेकिन यही आपकी बस हो गई जिसमें एक सीट खाली है, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको उसको बैठाना पड़ेगा। दूसरी चीज और एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आप घर जाते हो और घर से जब आते हो बाहर कॉलेज में जहां पढ़ते हैं आप कोचिंग के लिए या फिर कहीं भी बाहर रहते हो, तो आप जब मम्मी देती है आपको आपका सूटकेस पूरा पैक करके, तो आपने देखा होगा जब घर से आते तो आपका सूटकेस बड़ा व्यवस्थित तरीके से क्रम वाइज पैक होता है कि भाई यहाँ पर पूरे आपके क्या होते हैं, आपकी शर्ट हो जाती हैं, यहाँ पर पूरी पैंट हो जाती है, यहाँ पर बाकी चीज हो जाती है। तो एक सीक्वेंस रहता है, बकायदा प्रेस रहती है अच्छे तरीके से, रुमाल के लिए अलग से एक जेब होता है ना, तो वो एक सीक्वेंस है। लेकिन यही आप यहाँ पे आके क्या करते हो, रूम में आके एक दरवाजे के पीछे खूंटी होती है, उस खूंटी में सभी कपड़े एक साथ टांग देते हो, पता ही नहीं रहता कि दोस्त का कौन सा है मेरा कौन सा है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, बिना सीक्वेंस के कर रहे हो। वही घर पे रहते हो तो बकायदा प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस के तरीके से करते हो। तो ये बेसिक फर्क है आपका क्रमचय संचय में। और एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने कहा भाई आपको मम्मी ने बोला जाओ आलू लेके आओ बाजार से, तो आप गए बाजार में, गए लड़का बैठा था, बोला भैया आलू दे देना, तो आप आलू लेके चुपचाप शांति से आ गए, कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। यही मैं बोलूं शिमला मिर्च लेने जाना है, तो शिमला मिर्च में फिर आपके पास ऑप्शन आ गए कि भैया कौन सी शिमला मिर्च लेनी है। लड़के ने पूछा भैया कौन सी शिमला मिर्च चाहिए, लाल वाली चाहिए, हरी वाली चाहिए, नीली वाली चाहिए, क्योंकि भाई डिपेंड करता है। वैसे जनरली लोग क्या करते हैं, हरी वाली खाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है कि भैया कौन सी शिमला मिर्च, तो वहां क्रम आ गया, तो वहां पे क्रमचय है, जहां पे क्रम नहीं है वहां पर संचय है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस क्रमचय और संचय में। अब मैं इसमें आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखने को मिलेगी वो है फैक्टोरियल। क्या? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है, उल्टा आई कहीं पे दिख जाए ऐसे या फिर एल दिख जाए, है ना, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। उल्टा आई हो या फिर एल हो, इसे क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। होता क्या है, मैंने लिखा एन फैक्टोरियल, पढ़ेंगे कैसे, एन फैक्टोरियल। तो ये होता है क्या, एन से एक कम कर दो n-1, एक कम कर दो n-2, एक कम कर दो n-3, और कहां तक, जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए। तो एन फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी वैल्यू है उससे एक कम करते जाओ, गुणा करते जाओ उनका आपस में, कब तक करना है, जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 2 होता है, 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 6 होता है, 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24 होता है। इसी प्रकार मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 120 होता है। 6 फैक्टोरियल, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 720 होता है। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपका 50 40 होता है। ऐसे ही आपका 8 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40 320, है ना। तो ये याद रखिएगा, 1 से लेके कम से कम 8 फैक्टोरियल की वैल्यू रटी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आएंगे और पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भैया 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं भाई जो भी वैल्यू है उससे एक कम करते जाओ
और आपस में गुणा करते जाओ। जैसे 2 से 1 कम 1, 2 गुणा 1 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 50 40 होता है, 8 फैक्टोरियल 40 320 होता है। तो ये याद रखिएगा। अब इसी में कई बार बच्चे पूछते हैं सर 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो जानिए। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 10th में इसका प्रमेय है ना, 10वीं में इसका आपका प्रमेय है, थ्योरम है इसका बेसिकली आपका, है ना। तो वहां पर प्रूफ किया गया है। अब ये मत पूछना सर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है, आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1 होता है ना। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 50 40, 8 फैक्टोरियल 40 320, है ना। तो ये रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फैक्टोरियल कितना होता है। इसके बाद फैक्टोरियल में क्या जानना है वो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नोट में लिखिएगा। फैक्टोरियल कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। यानी कोई भी बीजगणित ऑपरेशन होगा, कोई भी बीजगणित ऑपरेशन होगा, बीजगणित क्रिया होगी, उसको लागू नहीं करता। बीजगणित क्रिया का मतलब क्या है भैया, आपका भाग हो गया, जोड़ हो गया, गुणा हो गया, माइनस हो गया, ये अप्लाई नहीं कर सकते आप, ये अप्लाई नहीं कर सकते फैक्टोरियल पे आप डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था पटवारी में, उसने दे दिया था 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये मत करना 4 एकम 4 4 तिया 12 और 3 फैक्टोरियल लिख लिए, क्या है ये, गलत है ये, है ना। 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, आपको पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी 12 फैक्टोरियल की वैल्यू, है ना। 12 गुणा, है ना, पूरा सॉल्व करके रखना पड़ेगा। 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, है ना। या फिर इसको आप डायरेक्ट लिख दो 40 320 बटे 4 फैक्टोरियल 24, फिर सॉल्व करोगे 12 दूनी 24, है ना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, या फिर यहाँ पे काट दो, 2 से 20 160 आएगा। फिर ये आएगा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 20 160, है ना। तो इतना लंबा आंसर आएगा, जबकि आपका 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, जबकि आपका आंसर लाखों में आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और मैं समझा देता हूं इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये मत कर देना 2 फैक्टोरियल, गलत है ये, है ना। 4 की वैल्यू रखनी होगी, क्या आती है 4 की वैल्यू, 24 होती है। 2 फैक्टोरियल की 2 क्या देगा, ये आपको 12 देगा, है ना। जबकि आप ऐसे देखोगे तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, तो वो आंसर थोड़ी है आपका, है ना। इसी प्रकार आपका गुणा की बात आ जाती है, पटवारी में ऐसे दिया था उसने 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, और एक ऑप्शन था 12 फैक्टोरियल, क्या है ये, गलत है। 4 तिया 12 नॉर्मल होता है, फैक्टोरियल है ये, तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। कितना होता है 4 फैक्टोरियल, 24 होता है, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 6 चौको 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 2 क्या आएगा आपका आंसर, 144 आएगा। जबकि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा होगा, वो 12 फैक्टोरियल दे रखा होगा। तो ये चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 12 फैक्टोरियल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ना कि 144 होगी। इसी प्रकार आपका इसमें जोड़ दे रखा था उसने 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, तो ये नहीं 5 फैक्टोरियल कर दिए, गलत है ये। 3 और 2 5 नहीं होता फैक्टोरियल में,
वैल्यू रखो। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल 2, क्या आएगा आंसर? 8 आएगा। जबकि आप देखिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है ना। इसी प्रकार आपका उसने माइनस में दे रखा था, कैसे दे रखा था? 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल ये दे रखा था, तो आपका ऑप्शन 2 फैक्टोरियल भी रहेगा, गलत है ये। वैल्यू रखो, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो हो जाएगा 114, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो ये चीज समझ लो अच्छे से। कभी भी क्वेश्चन आता है अगर फैक्टोरियल में डायरेक्ट कि भैया गुणा करने को दे देगा है ना, भाग करने को दे देगा, तो ये आपको क्या करना है? पहले तो आपको पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपकी वैल्यू रखनी है ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट गुणा भाग कर लिए, नहीं, पहले वैल्यू रखो जो भी दे रखा है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? चलो आगे देखते हैं हम इसी में। अब बात करते हैं क्रमचय और संचय होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं क्रमचय की। परमुटेशन की बात करते हैं। अब देखो क्रमचय क्या होता है। क्रमचय नाम से समझ में आ रहा है, क्रमचय, क्रम के साथ चयन। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? इसे P से शो किया जाता है, P फॉर परमुटेशन। ऊपर N होता है, नीचे R होता है, इसे पढ़ते हैं NPR। क्या पढ़ते हैं? NPR पढ़ते हैं। N यहाँ पर क्या है? N टोटल को दर्शाता है, कुल को दर्शाता है। R जो है रेडिकल होता है, इसको आप रिजल्ट भी कह सकते हो, निष्कर्ष की वैल्यू होती है एक्चुअली में ये, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? NPR बराबर होता है N फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। NPR क्या होता है? N फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। पहले देखो माइनस हो रहा है, बाद में फैक्टोरियल लगा रहा हूं मैं, पहले माइनस हो रहा है, बाद में फैक्टोरियल लगा रहा हूं मैं। इसी प्रकार इसमें पूछ लेता है कई बार, इसमें पूछ लेगा आपका NP0, NP0 मतलब R की वैल्यू क्या दे दी? यहाँ पर 0 दे रखी, रख दो यहाँ पर, हो जाएगा N फैक्टोरियल बाय N माइनस 0 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा N फैक्टोरियल बाय N फैक्टोरियल, कट गया, ये आपका देगा 1। तो याद रखिएगा NP0 की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्ट पूछा गया था पटवारी में, NP0 1 होता है। कैसे आता है? वो इस तरीके से आता है 1, है ना। इसी प्रकार इसमें NPN, NPN R की जगह क्या कर दिया? N कर दिया, मतलब 5 में से 5 को चुनना है, 6 में से 6 को चुनना है। तो उस केस में क्या होगा? ये होता है N फैक्टोरियल बाय N माइनस N का फैक्टोरियल। अब आपको पता है N फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे हो गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये देगा आपको N फैक्टोरियल। तो कभी भी NPN अगर आता है, NPN इसका मतलब होता है N फैक्टोरियल। जैसे क्वेश्चन आया 4 में से 4 अक्षर चुनने की कितने तरीके होंगे? तो 4P4, 4P4 मतलब आपका 4 फैक्टोरियल, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 24। मैंने बोला 5 में से 5 चुनने के तरीके कितने होंगे? तो आपका 5P5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना। तो 3 डेटा याद रखने हैं। NPR क्या होता है? NPR N फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। NP0 क्या होता है? 1 होता है। NPN क्या होता है? N फैक्टोरियल होता है। तो ये चीजें याद रखोगे, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वो कई बार ऐसे दे देगा, जैसे उसने व्यापम में दिया था ये क्वेश्चन, 5P3 की वैल्यू पूछी थी, क्या होती है? करो सॉल्व 5P3, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए NPR का। क्या है फॉर्मूला? N फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल, है ना। N यहाँ पर देखो कितना है? 5 है। R कितना है? यहाँ पर R है 3, रख दो, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल वैसे ही का वैसा, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, वैल्यू होती है 120 बटे 2, आंसर अब आ जाएगा कितना? 60। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी, तो पहले खोल लो,
5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 गुणा 1, ये कट जाएगा। 5 दिया 15, 15 चौको 60, 60 आपका आंसर आएगा। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और आया था इसी में, उसने दे दिया था 9p6, ये दे दिया था, वो बोला था सॉल्व करके बताओ 9p6 क्या होता है। करो सॉल्व। 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल, है ना, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अब आप 9 फैक्टोरियल खोलोगे तो पूरी वैल्यू आएगी, 9 गुणा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा खोलना पड़ेगा आपको, है ना। नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 6, 6 कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेना, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया था उसने, 12p4, ये दे दिया था 12p4, तो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल। नीचे देखो 12 माइनस 4 8 फैक्टोरियल आएगा। हाँ, अब देखो सेम वैल्यू हो ना ऊपर नीचे फैक्टोरियल में तो काट सकते हो, सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ये 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा। अभी आएगा कितना, 12 नम्मा 108, 108 गुणा 11 गुणा 10, ये आपका आएगा, है ना। 12 गुणा 9 किया 108 आ गया। ऐसे ही 11 का गुणा कर दो, ये आ जाएगा 1 8, ये हो जाएगा 1 8 1188 और 0, तो ये आपका आंसर आएगा फाइनली, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है हमें, कई बार क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या होता है। इसी प्रकार और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे दे देगा आपको 5p5, बोलेगा क्या होता है, तो आप इसमें फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि आपको पता है npn क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो 5p5 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 हो जाएगा। या इसकी जगह कई बार वो ऐसे लिख देगा, इसकी जगह वो ऐसे लिख देगा 4 अक्षर से कितने शब्द बनेंगे, ये ऐसे लिख देगा। हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म विथ 4 लेटर, तो आपका मतलब है कि 4p4 बोल रहा है ये, है ना। आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए इसी में, अब बात करते हैं इसमें हम क्रमचय की, संचय की, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। संचय, संचय मतलब केवल चयन, केवल सिलेक्शन मतलब नहीं है। मैंने कहा कि भैया जाओ नीचे खड़े हो जाओ या रोड पे खड़े हो जाओ और 4 लड़कों को पकड़ के लाओ, तो आप जाओगे, कोई भी 4 जो पहले मिलेंगे उसको आप पकड़ोगे, बोलोगे चलो भाई रोहित सर ने बुलाया है। ऐसा तो नहीं आप वेट करोगे कि मेरे सपनों का सौदागर आएगा उसी को लेके आएंगे, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो बेसिकली केवल चयन करना है भाई, कोई वो नहीं है, क्रम नहीं है। मैंने बोला जाओ भाई 4 लड़कों को पकड़ के लाओ, या मैंने कहा 4 लड़कों की टीम बनाओ या 5 लड़कों की टीम बनाओ, सर्वे करना है। तो वहां पर ऐसा नहीं कि आप वेट करोगे कि यही आएगा पिंक कलर की शर्ट पहन के तभी मैं उसको पकड़ूंगा, ऐसा नहीं है ना। तो केवल चयन होता है क्रम संचय आपका। अब इसमें फॉर्मूला होता है सी, ऊपर आयन नीचे आर, एनसीआर। एनसीआर क्या होता है फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो पूरा सेम है, केवल एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है, आर फैक्टोरियल आ जाता है। केवल एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, साथ में एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, आर फैक्टोरियल आ रहा है। इसी प्रकार इसमें पूछ लेगा एनसी 0, उठा के रख दो, ये हो जाएगा एन बाय एन माइनस 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल कट गया, क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी। तो एनसी 0 कितना होता है,
NC0 1 होता है। ऐसे ही आपका NCN पूछ लेगा, है ना, जहां पे R है वहां पर क्या रख दो, N रख दो, N फैक्टोरियल बाय N माइनस N का फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कट कर 1, नीचे होएगा 1/0 फैक्टोरियल जो कि देगा 1। तो आपका NCN भी 1 होता है और आपका NC0 भी क्या होता है, 1 होता है। ये डायरेक्ट तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन केस कभी क्वेश्चन आए तो आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट पटवारी में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से ध्यान रखिएगा क्या वैल्यू है इसकी, है ना। इसी प्रकार इसमें क्रमचय और संचय में संबंध होता है, संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है वो देखिएगा। अभी आपने फॉर्मूला देखा है NCR का, N फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला देखा। अब आपको मैं कहूं कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में क्या है, NPR है ना। ये एक्चुअली में क्या है, NPR है। तो मैं लिख सकता हूं एक रिलेशन NCR बराबर NPR बटे R फैक्टोरियल। तो एक रिलेशन ये आ गया। इसी में R फैक्टोरियल को यहां भेज दूं तो NPR बराबर आ जाएगा R फैक्टोरियल इंटू NCR। अब ये संबंध याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा गया था आपके व्यापम में, पटवारी के एग्जाम में। इस केस आपको पूछना चाहे तो पूछ सकता है ना। तो ये संबंध होता है किसमें, क्रमचय और संचय में, दोनों के फॉर्मूले में। ये याद रखना है अच्छे से। अब आप बोलोगे सर कि क्वेश्चन आएगा तो वहां लिख के आएगा क्या क्रमचय का है कि संचय का है, बिल्कुल नहीं लिख के आएगा। तो आपको मैं 5 या 4 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा कि आपको क्या लगाना है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि वो क्रमचय है कि वो संचय है, ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। किस तरह से क्रमचय में क्या लगेगा, संचय में कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे। 4 से 5 केस होते हैं। पहला केस है बच्चों, इसमें क्वेश्चन अगर आपका अक्षर से संबंधित हो, है ना, शब्द से संबंधित हो, संख्या से संबंधित हो, है ना, यानी क्वेश्चन आपका लेटर बेस हो, वर्ड बेस हो या फिर नंबर बेस्ड हो, तो यहां पर क्या लगाओगे। क्वेश्चन अगर आपका अक्षर से संबंध रखता है, बोल देगा पटना शब्द से कितने अक्षर बनेंगे, है ना, पटना शब्द से कितने शब्द बनेंगे, या बोल देगा एलिफेंट शब्द से कितने शब्द बनेंगे, या बोल देगा AEIOU से कितने शब्द बनेंगे, बोल देगा 1 2 3 4 5 से कितनी 4 संख्याओं की संख्या बनेगी। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपका अक्षर है, शब्द है या संख्या है, तो हमेशा आप अप्लाई करोगे क्रमचय का फॉर्मूला। क्या लगाओगे, हमेशा क्रमचय लगाओगे, परमुटेशन लगाओगे, परमुटेशन, क्योंकि भाई असली क्रम तो यहीं पे होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा DOG से कितने अक्षर बनेंगे या कितने शब्द बनेंगे DOG से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लेटर हैं और बोल रहा है कितने शब्द बनेंगे, यानी 3P3 हो जाएगा। ये 3P3 आंसर आ जाएगा 6। 3 फैक्टोरियल आएगा आंसर। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। जबकि आप यहां पर C लगाओगे तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 3C3 बराबर होगा 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी मैंने बताया है NCN होता है 1, तो ये 1 देगा एक्चुअली में, ये आपको 1 देगा। जबकि आंसर कितना है इसका, जबकि इसका आंसर है 6। आप खुद देखिए ना, डॉग शब्द DOG से कितने शब्द बनेंगे, DOG से DOG डॉग बनेगा, DGO बनेगा, ऐसे ही OGD बनेगा, ODG बनेगा, है ना, ऐसे ही GOD गॉड बनेगा और GDO ये बनेगा। टोटल 6 बनेंगे। इसके अलावा देखो कुछ बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आपने यहाँ पे संचय लगाया होता तो आंसर कितना मिलता है इसका, 1 मिलता। तो याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन आए अक्षर पे आधारित हो, शब्द पे आधारित हो या संख्या पे आधारित हो, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे क्रमचय परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें दे दूं
1 2 3 4 5 से कितनी 4 अंकों की संख्या बनेगी? 4 अंकों की संख्या बनेगी, 4 डिजिट नंबर बनेंगे, पूछ रहा है 4 डिजिट नंबर। तो यहां पर भी आप क्रमचय लगाओगे, आपके पास टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है, चुनना कितना है? 4 चुनना है, क्योंकि 4 अंकों की बोला है। तो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ये कट गया, कितना आएगा आंसर? 5 आएगा आपका आंसर। यही आप इसमें क्या लगाते, यही आप एनसीआर लगाते तो आपका आंसर गलत हो जाता। 5C4 लगाओगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, है ना। तो इसमें आपकी वैल्यू अलग आती, इसमें आपकी वैल्यू अलग आती, है ना। क्या आती देखो, यहाँ पर वैल्यू 5 ही आती, वैसे इसमें भी वैल्यू आपकी, है ना, 5C4 में अगर लगाओगे, क्योंकि वैल्यू आपकी वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लगाना क्या है आपका, लगाना आपका ये है। या फिर इसमें होता है कि 5 में से 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो फिर आपका आंसर होता 120, 120 आता था, जबकि 5 आपका 1 हो जाता, है ना। तो ये फर्क होता है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर संख्या पे आधारित हो, अक्षर पे आधारित हो, तो आपको क्या लगाना है, उस केस में क्रमचय ही लगाना है। पहला गोल्डन रूल है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला गोल्डन रूल, सेकंड गोल्डन रूल कहता है कि आपको समूह यानी ग्रुप बनाना हो, महिला, पुरुष, बच्चे, आपको समूह बनाना हो वुमन, मैन एंड चिल्ड्रन का, ये समूह बनाना है आपको, है ना। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 5 लड़कों में से 4 लड़कों का समूह बनाना है, या बोल देगा 5 लड़के 5 लड़कियों में से 3 लड़के 3 लड़कियों का समूह बनाना है। तो कभी भी समूह बनाने की बात होगी, तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जाओ नीचे से 4 लड़के पकड़ के आओ, तो उस केस में आपको पता है कि कोई क्रम नहीं है। जहां क्रम नहीं है वहां पर क्या लगेगा, संचय लगेगा, जहां क्रम होगा वहां पर क्रमचय। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, कॉम्बिनेशन लगाओगे, यहाँ पर क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि 6 लड़कों में से 6 लड़कों का समूह क्या होता है, तो आपका आंसर होगा भैया 6C6। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6 पुरुष यानी 6 मैन में से 3 पुरुष की टीम बनानी है, या समूह बनाना है, या ग्रुप बनाना है, तो ये हो जाएगा 6C3। 6C3 हो जाएगा, ये 6 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, है ना। ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया। अब 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये 6 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 20। टोटल कितने तरीके होंगे, 20 तरीके होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ग्रुप कोई भी हो, चाहे महिलाओं का हो, पुरुष का हो, बच्चों का हो, उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, संचय का फॉर्मूला लगाते हो, यानी कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हो। ठीक है, एक उदाहरण और दे देता हूं मैंने कहा कि भाई 6 पुरुष 6 महिला में से 3 पुरुष और 3 महिला, तो भाई पुरुष से पुरुष निकलेंगे 6C3 गुणा होता है बीच में, क्योंकि एक दूसरे पर रिजल्ट डिपेंड करता है। अभी बताऊंगा गुणा कब करना है, बीच में प्लस कब करना है, आगे देखेंगे। बट याद रखिएगा कभी भी केस आए महिला पुरुष या बच्चों का, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, कॉम्बिनेशन लगाओगे। चलो अगला गोल्डन रूल देखो। थर्ड गोल्डन रूल है, आपको चेयर अरेंज करनी है, चेयर लगानी है,
यानी सिटिंग अरेंजमेंट करना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है। कोई अवार्ड फंक्शन हो या मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग जो होती है आपकी, या फिर आपका एनुअल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन है उसमें आपको चेयर का अरेंजमेंट करना है। क्वेश्चन आ जाता है कि 12 चेयर में 8 लोगों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको बैठक व्यवस्था करवानी हो। तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर क्या लगता है, क्रमचय लगता है। परमुटेशन अप्लाई करना है हमेशा, परमुटेशन। क्यों लगाते हैं परमुटेशन? भाई क्रम है ना यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अवार्ड फंक्शन है तो आपने अवार्ड फंक्शन में देखा होगा बाकायदा चेयर होती हैं, कुर्सी होती है, उसमें नाम लिखा होता है अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, है ना। अब रेखा की जगह राखी सावंत तो नहीं होगी, उसको या तो अवार्ड फंक्शन में बुलाते हैं या फिर उसको क्या करते हैं पीछे ही भगा दिया जाता है, बिल्कुल, है ना। ऐसा होता है बेसिकली वहां पर। तो यहाँ पे क्रम है ना भाई कि सबसे आगे आप देख रहे हो वीआईपी लोग बैठे, अमिताभ बच्चन बैठे हैं, रेखा बैठी है, जया बच्चन बैठी है, ऐसे तो नहीं कि राखी सावंत बैठी है ना। इसी प्रकार मैंने कहा एनुअल मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग चल रही है, ये बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड टेबल होता है, ये आप देखो इस तरह से कुर्सियां लगी होती हैं, है ना, इस तरीके से कुर्सी लगी होती है। तो आपको पता होगा यहां पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है ना, एक बूढ़ा बैठा होता है, वो बेसिकली क्या होता है, चेयरमैन होता है कंपनी का। यहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, सुंदर सी कन्या, हाथ में फाइल लेके, बहुत बढ़िया लिपस्टिक लगा के, है ना, वो सेक्रेटरी होती है ना, कि हाँ ये फाइल देना, वो फाइल देना, सेक्रेटरी होती है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो बचपन में पढ़ता नहीं था, है ना, हाथ में ट्रे लेके पानी और चाय की, यहाँ पर दरवाजे के पास में, रामू चाय लाना सर के लिए। तो ये तो नहीं होगा कि रामू जाके यहाँ पे बैठ जाएगा, ये होगा क्या, रामू यहाँ पे आके बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा ना भाई, क्योंकि वो तो बेचारा वहां का प्यून है। जबकि आप या ये लड़की यहाँ वाली कुर्सी पे आके बैठ जाएगी चेयरमैन की, नहीं बैठ सकती। तो वहां पर एक्चुअली क्या है, क्रम है कि भाई यहाँ पर चेयरमैन बैठेगा, फिर यहाँ पर सीईओ बैठेगा, यहाँ पर आपका एमडी बैठेगा, है ना। तो एक क्रम होता है बेसिकली बोर्ड मीटिंग में। या फिर आप घर में खाना खाते हो, है ना, अगर डाइनिंग टेबल होता है सभी के घर में, ज्वाइंट फैमिली है, तो आपने देखा होगा मुखिया बिल्कुल यहाँ सेंटर वाली टेबल पे बैठता है, दादाजी हो गए, है ना, फिर पापा जी, बड़े चाचा जी, ये होते हैं, महिलाएं साइड में खड़ी रहती हैं। आपने सीरियल भी देखा होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। तो उसमें क्या होता था, उसमें कहानी घर घर की, है ना। इसमें क्या होता था, जो मैन हेड होता था वो बीच में बैठा होता था। आपने वो तुलसी वाला सीरियल देखा होगा, उसमें बा होती थी, वो बैठी होती थी, है ना, बीच में एकदम, है ना, वो तो निपटती नहीं थी, वो बीच में एकदम बा बैठी होती थी, आसपास सब दूसरे लोग बैठे होते थे, पिताजी बैठे होते थे, फिर वो होता था तुलसी लोग खाना परोसती थी। तो वो क्रम है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां पर चेयर लगाने की बात हो, क्वेश्चन आ जाए कि 12 लोगों को या 12 चेयर में 8 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 12P8। अब इसको आप सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। 12P8 मैंने बोला 6 लोगों को 8 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 8P6, है ना। नहीं आएगा, क्या आएगा, P आएगा, परमुटेशन। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 40 320 बटे 2, 2 से कटेगा, आंसर आएगा 20 160, है ना, ना कि सी। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहां पर क्या लगेगा आपका, क्रमचय लगेगा, संचय नहीं लगेगा, कभी भी कुर्सी वाला क्वेश्चन आए। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आ जाए कि एक टीम है, टीम में आपको एक कैप्टन की जरूरत है और एक बैट्समैन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, कोई भी टीम आ जाए, जरूरी नहीं है आपका यहीं पे दे दे, वो क्वेश्चन बदल के भी दे देता है जनरली, लेकिन क्रिकेट की टीम का देता है कि क्रिकेट टीम के लिए एक बैट्समैन चाहिए, या बोल देगा एक बॉलर चाहिए और एक कैप्टन की जरूरत हो, है ना। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, फटाक से बताओ क्या लगेगा यहाँ पर। देखो यहां पर आप लगाते हो संचय की क्रमचय, क्या लगाओगे यहाँ पे, संचय की क्रमचय, यहां पर भी लगेगा क्रमचय, क्योंकि क्रम है यहाँ पर,
अब समझिएगा क्रम कैसे है यहाँ पे भी परमुटेशन लगेगा। कैसे लगेगा परमुटेशन, क्रमचय कैसे लगेगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा आपने एक ही व्यक्ति को चुना या दो व्यक्ति चुना। मैंने कहा कैप्टन के लिए मैं ले लेता हूं भाई साहब, कैप्टन के लिए ले लेता हूं मैं यहां पर धोनी भैया को, और बैट्समैन के लिए ले लेता हूं मैं यहां पर विराट भैया को। तो आपने दो लोगों को चुना, एक तरीका ये है। आप जब यहां पर संचय लगाएंगे तो यही तरीका आएगा बस कि भाई दो लोग हैं, कैप्टन और बैट्समैन, धोनी कैप्टन हो गया, बैट्समैन हो गया विराट। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं विराट भैया को लेता हूं, यही मेरा कैप्टन है, यही मेरा बैट्समैन है, विराट ही कैप्टन है, विराट ही बैट्समैन है। या मतलब और कंडीशन आ गई। तो अगर मैं संचय लगाता तो मुझे ये केस बस आता, लेकिन क्रमचय लगाने पर मुझे दो केस बनेंगे, या तो दो लोग या तो एक लोग। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 11 खिलाड़ियों में से एक कैप्टन चाहिए, एक बैट्समैन चाहिए, तो आपकी दो कंडीशन होंगी। पहला हो जाएगा 11P2, 11 में से दो लोग, दूसरा हो जाएगा 11P1, बीच में आएगा प्लस। प्लस कब आता है, जब या की कंडीशन होती है और की कंडीशन होती है। और आ रहा है तो प्लस लगाते हैं, है ना। एक दूसरे पर रिजल्ट निर्भर नहीं करता। या तो 11 में से दो लोग चूज करोगे, विराट और धोनी, या तो 11 में से एक लोग चूज करोगे, केवल आपका विराट, है ना। तो क्या लगेगा यहाँ पर, आपका P लगेगा, है ना, परमुटेशन। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए, टीचर चाहिए, तो वहां पर भी ये कंडीशन लग सकती है। क्वेश्चन आ जाए कि कॉलेज में प्रिंसिपल चाहिए, लेक्चरर चाहिए, वहां पर भी ये कंडीशन लगती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये 4 गोल्डन रूल होते हैं बेसिकली, जो आपको पता होने चाहिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। तो ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि क्रमचय संचय होता क्या है, फैक्टोरियल के बारे में चर्चा की। फैक्टोरियल से भी बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो वो हमने समझा कि फैक्टोरियल क्या होता है, और आगे की हमने इसमें चर्चा की है। तो होपफुली आप लोग को मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसके क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, है ना, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर नई क्लास में।